रक्षाबंधन? हाँ दिव्या, रक्षाबंधन। इस बार तो हम मेंढक वाली राखी बंधवाएंगे। मेंढक वाली राखी मतलब? राखी पर एक मेंढक बना रहता है और जैसे उस पे हाथ रखो टर टर बोलने लगता है। छी, हम नहीं पहनाने वाले ऐसी राखी। हाँ तो हमने भी सोच लिया है कि बंधवाएंगे तो मेंढक वाली राखी जो टर टर करती है, वरना क्या? वरना हम खुद टर टर कर कर तुम सबको परेशान कर देंगे। टर टर। आशा जी, ये मैका छोड़कर आई दुल्हन की तरह मुंह लटकाए काहे बैठे हो? मायका ही तो छोड़ा है। अरे अपने दिमाग को कढ़ाई में डालकर पकोड़े तल लिए क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे तुमने कौन सा मैका छोड़ा है? अरे तुम तो अपने मैके में ही तो बैठे हो। शांति जी, हम अपनी बहन पुष्पा की बात कर रहे हैं। कुछ साल पहले राखी के दिन मायका छोड़कर गई थी। तब से आज तक कभी राखी पर नहीं आई। हाँ, कभी कभार बाबूजी से मिलने आ जाती है। अरे तो हमने कौन सा मना किया है कि राखी पे भी ना आए? उनका मन है तो आए। अब हम किसी को जबरदस्ती तो बुला नहीं सकते। बात तो सही कह रही हैं शांति जी, लेकिन याद तो आती है ना। अरे मिश्रा जी, ये नंदे ना आए तो भी परेशान करती हैं और आए तो भी परेशान करती हैं। देखिए शांति जी, अब आप कोई नई खुंदक मत निकालने लगिएगा। हम इस समय बिल्कुल मूड में नहीं है कि अपनी बहन के खिलाफ कुछ सुने। अरे ये मिश्रा जी, जब भी हम बहन की बात करते हैं, ये तुम्हारा प्यारी बहना वाला मिथुन चक्रवर्ती कैसे जाग जाता है? अरे हमारी खुद आदत नहीं है कि हम उनके बारे में बात करें। हम तो बस ये कहने आए थे कि जरा वो कमरा गंदा पड़ा है, जाके साफ कर लो, जो झाड़ू पोछा कर दो। कर लो। वाह शांति जी वाह, हम यहाँ इमोशनल हो रहे हैं और आप हमें सांत्वना देने के बजाय झाड़ू दे रही हैं। भावनाओं का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। हेलो जी जी, कौन जनाब बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। अम्मा मियाँ, तो इधर से कौन सा आप बोल रहे हैं? इधर से भी तो हम ही बोल रहे हैं। कौन? फूफा जान। माफ कीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए क्योंकि फूफा जान, ये आपने नंबर क्यों बदल लिया? अच्छा जी जी जी। क्या? या अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है? ना ना ना। मियाँ क्या हुआ? बेगम, फूफी को हार्ट अटैक आ गया। जी जी फूफा जी, हाँ बताइए। क्या हो गया मियाँ? बोलिए बोलिए। बेगम, फूफा जान है ना, वो मजाक कर रहे थे। जी जी फूफा जी, हाँ जी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ना ना ना, बताइए। क्या हुआ मियाँ? बेगम, फूफा ने जो मजाक किया था ना, वो फूफी ने सुन लिया और गर्मा गर्म कुकर उनके पैर पे जाके पटक दिया। हम बात करते हैं। जी फूफा जी, क्या? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे फूफा जी। जी जी। क्या हुआ? बेगम, फूफा का एक पैर ना लकड़ी का है। फूफी ने कुकर पटका, कुकर में छेद हो गया, लेकिन फूफा के पैर को कुछ नहीं हुआ। जी जी जी, बस बस। जी जी जी। अच्छा, ओह हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओह हाँ हाँ, हम बात करते हैं। हाँ हाँ, ओह हम बात करेंगे। हाँ हाँ, फिक्र मत कीजिए, हम करते हैं। ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज।
रेशमा आपा के बारे में बता रहे थे। रेशमा आपा? जी, कह रहे थे कि 35 साल की हो गई हैं लेकिन अभी तक निकाह करने का नाम तक नहीं ले रही। इसलिए फूफा चाहते हैं कि हम उन्हें लखनऊ बुलाएं और उन्हें समझाएं। या अल्लाह, मियां आप रेशमा आपा को यहाँ लखनऊ में बुला रहे हैं? हमारा तो वैसे ही उनसे 36 का आंकड़ा है और उनका निकाह भी नहीं हुआ है। वो तो चिड़चिड़ी हो गई है। बेगम, निकाह के लिए ही तो यहाँ बुला रहे हैं। अच्छा मियां, एक बात पूछे तो आप सच सच बताएंगे? जी जी। जब रेशमा आपा यहाँ आ जाएंगी तो आप किसकी तरफ से बोलेंगे? बेगम, ये कैसा सवाल है? हम ये कैसे बता सकते हैं कि हम किसकी तरफ से बोलेंगे? अब बेगम देखिए, हम उसी की तरफ से बोलेंगे जो सही होगा। मियां, अब बेगम देखिए, हमने आपसे कहा ना कि हम उसी की तरफ से बोलेंगे जो सही होगा। मियां, मियां, अब बेगम, अब तो कोई खलीफा भी आ जाए तो भी हम आप ही की तरफ से बोलेंगे। भाभी, आप जानती हैं रेशमा आप आने वाली हैं? क्या? रेशमा आपा? या अल्लाह! या अल्लाह! बताओ जरा। अरे उनका नाम सुन के हमारे मुंह से भी या अल्लाह निकल गया। अब तुम्हारा क्या हाल होगा सकीना? वही तो भाभी, हमारी तो नाम से ही रूह कांप रही है। आप तो जानती हैं ना वो कैसी है। लेकिन एक बात बताइए, वो आपकी ननद पुष्पा क्यों नहीं आती कभी? अरे हो गई थी किसी बात पे बहस, बस तभी से नहीं आई हैं। बताते हैं फुर्सत से। और फुर्सत तो हमें रेशमा आपा लेने नहीं देंगी। यार मिर्जा जी, जैसे रेशमा दीदी आ रही ना ट्रेन से, वैसे ही हमारी बहन पुष्पा भी आती थी ट्रेन से और हम उन्हें लेने स्टेशन की ओर भागते थे। हमें यह भी ध्यान नहीं रहता था कि हमारे पैरों में चप्पल है भी या नहीं। वैसे मियाँ, आखिर ऐसा हुआ क्या था कि पुष्पा बहन अब कभी राखी पे भी नहीं आती? अब वो हुआ यूं मिर्जा। एक मिनट, फोन आ गया। जी आपा, सलाम वालेकुम। क्या आप पहुंच गई? लेकिन आपा, आपकी गाड़ी तो 2 बजे की थी ना? 1 बजे की थी? अच्छा, जी जी जी, बस हम निकल रहे हैं। जी जी, बस मोजड़ी पहन रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हाथ में ले ली। हाँ, निकल रहे हैं। हाँ हाँ। काश हमारी भी बहन आती तो हम भी ऐसे ही हाथ में चप्पल उठाकर भागते स्टेशन की ओर। अरे रोको मैडम, अरे मैडम रोको। बैठे पल भर वो उनसे हो गई आंखें चार। इतनी थी बस खबर, इतनी थी बस खबर। रेशमा फूफी आ गई, रेशमा फूफी आ गई, रेशमा फूफी। अरे रोको मैडम, अरे मैडम रोको, अरे मैडम रोको, अरे रोको मैडम। ये क्या तरीका है मैडम? हमको लखनऊ दर्शन करवाने चले थे तुम? मियाँ, लखनऊ की गली गली को हम नहीं बल्कि गली गली हमको पहचानती है। चलो बैग निकालो।
ये लो पकड़ो और निकलो यहाँ से। या अल्लाह, बचा लेना। बैठो बैठो रेशमा, तसल्ली से पानी आनी पियो, फिर बात करते हैं। ये नालायक जफर को कल कहा था आ जाना, तो क्यों नहीं आया वक्त पर? जी आपा, वो सुबह ही निकल तो गए थे। लगता है दुकान पर जाकर भूल गए। ऐसे कैसे भूल गए? उसकी रेशमा अप्पा है हम, पहले तो कभी नहीं भूला। और ये सर पर दुपट्टा क्यों नहीं है? माफ कीजिए आपा, रखा तो था, फिसल गया शायद। मामी जान, कैसी हैं आप? खुदा का करम है, सब खैरियत से है खुदा के फजल से। तुम बताओ, सब खैरियत है? सब आपा वालेकुम। क्या? अस्सलाम वालेकुम। आप आ गई? नहीं, हमारी रूह खड़ी है यहाँ पे। जब तुमको कल कहा था 1 बजे आ जाना, तो क्यों नहीं आए वक्त पर? वो आपा, बात दरअसल ये है कि आपको चंदू हलवाई याद है? हम वहां से आपके लिए रसमलाई लेके आए थे, इसलिए तो वक्त पे पहुंच नहीं पाए आपा। अभी अभी बावर्ची खाने में रख के आए हैं। चंदू हलवाई की रसमलाई? ये लाकर तो तुमने हमारा मूड ठीक कर दिया सफर। बच गए। क्या बोला? क्या बोला? कुछ नहीं। अब तुम तो जानते हो जफर, हमसे हमारा हाथ कंट्रोल नहीं होता, और जब सर पर पल्लू ना हो तो बिल्कुल भी नहीं होता। चलो अब रसमलाई खाते हैं। हाँ, लेके आओ। अरे तुम क्यों जाओगे जफर? सकीना है ना, वो क्या करेगी? जी आपा, हम है ना, इनको कुछ नहीं पता, इनको समझ ही नहीं है। अरे हम हमारे होते हुए ये थोड़ी ना जाएंगे, हम जाएंगे ना, हम लौटे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वाह मामी जान, ऐसी रसमलाई तो मैंने आज तक मेरठ में नहीं खाई। आपकी अम्मी को भी ये रसमलाई बहुत पसंद है। एक काम करना रेशमा, जब जाना तो अपनी अम्मी के लिए 2 किलो लेती जाना। जी मामी जान, 2-4 किलो तो जरूर लेके जाएंगे। अरे आप आ गई रेशमा आपा? अरे रमेश, क्या हाल है भाई? क्या बात है, चेहरे पर चमक है या बीवी का पाउडर लगा रखा है? वैसे याद है बचपन में हम यहाँ कितना आया करते थे? अरे वो दिन कैसे भूल सकते हैं दीदी, इतना धमाल मचाते थे कि पूरी हवेली हिल जाती थी। पहले तो तुम फोन भी किया करते थे, शादी के बाद तो बिल्कुल ही बदल गए हो। वैसे क्या बदल गई है आपा? अब आप इतने दिनों के बाद आई हैं ना, तो फिर से शुरू मत हो जाइए प्लीज। हमारे और रमेश के बीच की बात है ये, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे दूध के दांत फूटे भी नहीं थे ना, तब से रमेश को जानते हैं हम। क्यों मामी जान? और क्या, वही तो। अरे तुम भी ना आते ही भिड़ गई। हम कहाँ भिड़ गए? यही तब से हमसे भिड़ी जा रही हैं। अच्छा ठीक है, हमारी गलती है। अम्मा छोड़िए ये सब, हंसी खुशी से रहिए ना। 2-4 दिन के लिए तो आई हैं आपा। क्या बोला? तुमको किसने कहा हम 2-4 दिन के लिए आए हैं? नहीं, वो ऐसा मेहमानों के लिए कहते हैं ना, इसलिए। तो मेहमानों के लिए कहते हैं, घर वालों के लिए नहीं। क्यों मामी जान? और क्या? अरे जफर बेटा, आपको नहीं पता, आपके पैदा होने से पहले हमने रेशमा को गोद ले लिया था, और जब आप हुए तो इनकी अम्मी इन्हें वापस ले गई।
इस नाते से ये मेहमान तो नहीं हुई, बल्कि इस घर की, खानदान की वारिस है। हाँ अम्मी जान, बात तो सही है। तो फिर ठीक है, जब तक हमारा मन करेगा हम यहाँ रहेंगे। क्यों सकीना? जी आपा, एकदम दुरुस्त फरमाया आपने। तो फिर ठीक है, एक काम करो, उड़ती हुई जाओ और भागती हुई हमारे लिए 2 रसमलाई और लेकर आओ। चलो जाओ, चलो जाओ, उड़ो। मेरे से पकड़ो। ये क्या कर रही हो? उड़ रहे हैं आपा, आपने तो कहा था उड़कर लेकर आओ। बस उड़ाते हैं हम, चलो। बेगम आराम से। अरे अरे अरे, ये रसमलाई लेने जा रही हैं। कोयल की तरह गई, चोंच में दबा के लाएंगी रसमलाई है? वैसे आपा, अब आपको भी निकाह कर लेना चाहिए, है ना? इन सब फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। अरे लेकिन आप रखो। ये पनीर है? ऐसे बनता है? ये नहीं खाएंगे हम। अब हम पनीर नहीं खाएंगे। जाओ, गवार फली बना के लाओ, जाओ। जी गवार। हाँ, हमारा मतलब है गवार फली की सब्जी बना के लाओ, जाओ। अरे कितनी देर लगेगी सकीना? आपा, रास्ते में बस पहुंचने ही वाले हैं। सकीना, रखो वहाँ। मोहतरमा, आपके यहाँ खड़ी रहोगी? जाओ, आवे जमजम लेके आओ। क्या आपा? पानी लेकर आओ, जाओ। हंस क्यों रही हो? आपा बोलो, एक बात कहे? बोलो। यहाँ आ गई, यहाँ आने वाली। कल तक बोलोगी? आज हमें लगा कि ये लाने के लिए ना हमें सीधा सऊदी अरब जाना पड़ेगा। खामोश। अब पानी के लिए क्या बरसात तक का इंतजार कराओगी? जाओ, जाओ नीचे। भाभियों को परेशान करना तो नंदों का पैदाइशी हक है, पर अभी तो हम आए हैं, धमाल तो अब होगा। रेशमा आपा के लिए कोई लड़का देखा? मियाँ लड़के तो बहुत हैं जहन में, लेकिन जैसे ही रेशमा आपा से निकाह की बात करते हैं वो एकदम भड़क जाती हैं। किसी दिन अच्छे मूड में होंगी तो बात करेंगे। बात तो सही है। वैसे मिश्रा जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। ऐसा क्या हुआ था कि पुष्पा बहन बाकी दिनों तो बाबूजी से मिलने आती है, लेकिन राखी पर ही नहीं आती, क्यों? आज हम तुमको पूरी बात बता ही देते हैं। हाँ बताइए बताइए। बोला कि यहाँ से सुपारी ले आओ, जाओ। हाँ मियाँ बताइए क्या हुआ था। शांति और पुष्पा एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। शांति सीनियर थी, पुष्पा जूनियर, लेकिन दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। इलाहाबाद जाने से पहले शांति जी का घर हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर था।
कि शांति जी और पुष्पा बहुत अच्छी दोस्त थी, तो बात आसानी से रिश्ते तक पहुंच गई और हमारी शादी हो गई। शादी से पहले दोनों आपस में लड़ती थी, लेकिन थोड़े दिनों बाद दोस्ती हो जाती थी। अब चूंकि रिश्ता ननंद भौजाई का था, एक दिन न जाने दोनों में किस बात पर लड़ाई हुई। शांति जी के डर से हम बीच में पड़े नहीं। ये बात पुष्पा को अखर गई। वो दिन है और आज का दिन। न वो राखी पर हमारे घर आई, न हम उसके घर गए। घर छोड़ने वाली बात कब हुई? हमें इस बात की खबर नहीं है। अरे तुम्हें कैसे खबर होती? तुम लोग अजमेर शरीफ गए थे। ओ हाँ। वो दिन है और आज का दिन मिर्जा। हम दो महिलाओं के वर्चस्व की लड़ाई में बीच में झूला झूल रहे हैं। मियाँ, यही तो कहानी है घर घर की। आदमी बेचारा करे क्या? इधर कुआं है, उधर खाई। लेकिन हमको पूरा यकीन है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारी सोनी कलाई पर पुष्पा एक दिन राखी बांधेगी जरूर।